मकर राशि वालों, सितंबर का मंथ कोई आम मंथ नहीं है। ये एक ऐसा मंथ है, आपके जीवन की सबसे बड़ी भूमिका इस महीने में बनने जा रही है। वो किस प्रकार है आज आपको कुंडली के आधार पर समझाया जाएगा। ये मैं आपके व्यूअर्स के लिए नहीं है, आपके जीवन में होने वाली उपलब्धियों के बारे में आपको समझाने जा रहा हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ निखिल अग्रवाल और आज बात करेंगे मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न मून साइन के बारे में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत सूक्ष्म वीडियो रहेगा और इसमें आपकी जीवन की 90% समस्याएं समाप्त होने के बारे में समझाया जाएगा और उसके बारे में उपाय भी दिया जाएगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को सेव कर लीजिएगा, ये आपके जीवन में बड़े काम आने वाला रहेगा। ये सारे ग्रह गोचर जो आपके कुंडली के आधार पर अभी गोचर में बन रहे हैं, उन आधारों पर ये समझाया जा रहा है। और आपका कोई भी डाउट है तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका तुरंत आंसर दूंगा। तो हम बात करेंगे कि सितंबर का महीना क्या ऐसी आपके लिए उम्मीदें लेकर आ रहा है और क्या ऐसे आपके लिए तोहफा लेके आ रहा है जिसकी आप काफ़ी समय से उम्मीद कर रहे थे। तो पहले तो बात करते हैं अगस्त के महीने की। तो अगस्त में देखिए आपने काफ़ी मुश्किलें देखी हैं। देख तो मुश्किलें आप काफ़ी समय से रहे हैं, एक तो काफ़ी 1-1.5 साल से आपको समस्याएं तो एक्सट्रीम लेवल पे आ रही हैं, लेकिन पिछले 1-1.5 महीने में तो आपने और ज़्यादा समस्याएं देखी हैं। वो क्यों देखी हैं उसका भी मैं रीज़न बता रहा हूँ, क्योंकि आपके कार्य क्षेत्र का लॉर्ड है, आपके कर्म स्थान का लॉर्ड शुक्र नीच का हो गया। पहली बात तो सबसे बड़ा माइनस पॉइंट तो यही है। ये आपके प्रेम, आपके बिजनेस को दर्शाता है। 10th हाउस आपके पद पोजीशन को दर्शाता है। 10th हाउस आपके कर्म को दर्शाता है और ये स्थान दर्शाता है आपके भाग्य को, आपके लक को, आपकी यात्राओं को। और दूसरा स्थान मिला हुआ है शुक्र को 9th हाउस यानी 5th हाउस। इसमें 2 नंबर लिखा हुआ है, मकर लग्न, मकर कुंभ मीन मेष वृष। 5th हाउस किन चीज़ों को होता है आप सर्च कर लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ। 5th हाउस होता है आपके सबकॉन्शियस माइंड का। 5th हाउस होता है आपके ज्ञान का। 5th हाउस होता है आपके प्रेम संबंधों का। 5th हाउस होता है आपके प्रेम की आपके प्रति कैसी फीलिंग है उसके लिए। 5th हाउस होता है आपकी एजुकेशन का। और इसका ही लॉर्ड नीच का बैठ गया तो आप खुद कल्पना कर सकते हैं किस प्रकार की स्थिति हमारे जीवन में बनेगी। जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था वो आपको इस समय देखना पड़ रहा है। तो ये कब से सोल्यूशन होगा उसके बारे में भी मैं समझाऊंगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो देखिए मुख्यतः शुक्र का यहाँ बैठना, और शुक्र किन चीज़ों का कारक होता है ये भी आप सर्च कर सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। शुक्र लग्जरी लाइफ का कारक होता है, शुक्र हमारे भौतिक सुखों का कारक होता है, शुक्र हमारे ग्लैमर का कारक होता है। स्त्री का सुख जो होता है, हमें जो पत्नी का सुख जो मिलता है, अपने पार्टनर का जो सुख मिलता है, वो शुक्र हमें दिलाता है। अगर फीमेल है तो आपको अगर पति से लग्जरियस मिल रही है या आपको किसी प्रकार से कुछ भी खुशी मिल रही है तो वो शुक्र देता है आपको। अगर वहाँ जाके गाड़ी वाहन बंगला सब कुछ मिल रहा है, यानी कि आपके पास आप अनएम्प्लॉयड है उसके बाद भी आपको सुख सुविधाएं मिल रही हैं, तो उसका कारक शुक्र है। तो अगर ये खराब है तो क्या है। तो देखिए 1 सितंबर से बात करेंगे, यानी कि सितंबर का महीना क्या आपके लिए सौगात लेकर आ रहा है। तो पहली बात तो शुक्र का 1 सितंबर से गोचर हो रहा है तुला राशि में। तो ये मालव्य नामक राजयोग बनना है। तुला राशि में अपनी राशि में शुक्र गोचर करते हैं तो मालव्य राजयोग का निर्माण होता है। दूसरी सबसे बड़ी खुशखबरी क्या है कि आपका जो बुध भी गोचर कर रहा है केतु के साथ और सूर्य के साथ। बुध सूर्य का राजयोग तो बनता है, लेकिन ये बनता है अष्टम स्थान पे गोचर है। अष्टम स्थान पे कोई राजयोग जागरूक नहीं होता। और दूसरी बात केतु से पीड़ित है, तो केतु तो वैसे भ्रमित करने वाला ग्रह है। आपकी वाणी से इन पर करके चीज़ें निकलवा देगा जो आपको नहीं बोलनी चाहिए, आपके बने बनाए कामों को बिगड़वा देगा, आपको क्रेडिट नहीं मिल पाएगा अपने कार्य का। इस समय तो आपको बात करने में भी डर लगेगा कि हम कुछ ऐसा ना निकल जाए जिससे हमारे संबंध बने बनाए और ज़्यादा बिगड़ते हैं, क्योंकि आपकी वाणी स्थान पर राहु भी गोचर कर रहा है। आपको अनावश्यक चीज़ों में, मतलब अनावश्यक बातों में थोड़ा रुचि आ सकती है इस समय। जिन चीज़ों से आप कोसों दूर थे उन चीज़ों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं आप कुछ समय से, तो उसका कारक है आपकी कुंडली का राहु। तो इसके लिए भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए मुख्यतः जो बुध का गोचर परिवर्तित होगा वो होगा आपका 7 तारीख को कन्या राशि में, इस राशि में, यानी कि शुक्र तो आ जाएंगे आपके तुला राशि में, यानी कि अपनी राशि में। बुध आ जाएंगे कन्या राशि में, यानी कि अपनी उच्च की राशि में, मूल त्रिकोण राशि में। कन्या राशि बुध की अपनी राशि मानी जाती है और उच्च की राशि मानी जाती है। इस कन्या राशि में बुध का गोचर होना आपके लिए क्या लाभ देगा, आपकी वाणी में बहुत ज़्यादा इफेक्ट आ जाएगा। ये स्थान होता है भाग्य का, आपका लक साथ देगा, आपका भाग्य साथ देगा। और ऐसे योग अभी हर दिन नहीं बनते, हर महीने नहीं बनते, ऐसे लोग सालों में बनते हैं, क्योंकि बुध का गोचर परिवर्तित रोज नहीं होता, महीनों में जाकर होता है। सूर्य के साथ बुध चलता है। अब सूर्य लगा लीजिए 1 महीने में राशि परिवर्तन करता है, 12 राशि होती है, 1 साल में योग बनता है। तो ऐसे योग हर बार नहीं बनते। शुक्र का अपनी राशि में होना, बुध का अपनी राशि में होना, ऐसे योग सालों में बनते हैं, कई सालों में।
और वो अभी योग बनने जा रहा है। शुक्र बनाएंगे मालव्य नामक राजयोग, बुध पंचम महापुरुष योग यानी कि अपनी राशि में। ये दोनों यानी कि शुक्र होता है लक्ष्मी कारक ग्रह और बुध की उत्पत्ति दी है नारायण की। तो जब लक्ष्मी नारायण दोनों साथ होते हैं, दोनों शुभ होते हैं, दोनों को गोचर जब शुभ होता है तो जब जीवन में असली पलटने की क्षमताएं बनती हैं, जब जीवन असली पटरी पर आने का मुकाम हासिल करता है। तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा। और आपको मैं बताऊंगा कि 17 तारीख से सूर्य का गोचर परिवर्तन होगा कन्या राशि में। हालांकि ये 17 तारीख से सूर्य का गोचर परिवर्तन दोनों थोड़ा सा अप डाउन दे सकता है, खासकर आपके पिता के स्वास्थ्य को लेकर। आपकी यात्रा अगर कर रहे हैं तो 17 तारीख से पहले कर लीजिएगा। 17 तारीख के बाद आपकी यात्राएं किसी प्रकार से फेल हो सकती हैं, असफल हो सकती हैं, डिले हो सकती हैं। और देखिए, जो आपके लोग कह रहे हैं कि इनकम में कहाँ समस्या आ रही है, तो इनकम का जो कारक है, हालांकि शुक्र का परिवर्तन होने से आपके 90% इनकम की समस्याएं दूर हो जाएंगी। लेकिन इनकम का दूसरा और कारण है, वो है कारण आपकी कुंडली का बृहस्पति। यानी कि बृहस्पति जिस स्थान पे बैठते हैं उस स्थान को कमी करते हैं, उस स्थान की हानि करते हैं। तो इसके लिए मैं बता रहा हूँ आपको, मैं बेसिक तो बता रहा हूँ। इसके लिए अगर आपकी मकर लग्न है, हालांकि मकर राशि के लिए, लेकिन उपाय अक्सर लग्न के आधार पर भी किए जाते हैं। तो नॉर्मली आप अगर आपकी किसी प्रकार से मकर लग्न है, या आपकी तुला लग्न है, या आपकी वृषभ लग्न है, तो ऐसी स्थिति में आप बृहस्पति का डोनेशन करिए, आपको विशेष का लाभ प्राप्त होगा। मिथुन लग्न वाले भी कर सकते हैं अगर चाहें तो ये मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ। अगर आप चाहें कि इसके आधार पर कुछ मैं आपको स्पेशली वीडियो बनाई हुई हैं जो मकर राशि वालों के लिए महत्वपूर्ण है, जो राशियों के आधार पर मैंने जो ग्रह प्लेसमेंट है इसके आधार पर भी वीडियो बनाई है, जिसका महाउपाय मैंने दिया हुआ है। वो हमारी मेंबर से बहुत मिनिमम रेस में है, 59 रुपीज़ में आप ज्वाइन करके आप अपने क्वेश्चंस का आंसर ले सकते हैं। आप उसमें मेंबरशिप से आपको प्रश्न भी पूछ सकते हैं, कमेंट करके आपको तुरंत आंसर मिलेगा और आपकी कुंडली के आधार पर दिया जाएगा। क्योंकि फ्री कुंडली का आकलन कराने या फ्री क्वेश्चन पूछने से हमारा भाग्य चला जाता है। इस बात का मुख्य ध्यान रखिएगा आप। मैं आपको फ्री आंसर दे दूंगा क्योंकि आप मेरी वीडियो से जुड़े हैं, लेकिन कहा जाता है शास्त्र मत कभी ज्योतिष से फ्री विश्लेषण ना कराएं या फ्री कभी प्रश्न ना पूछें। तो इसलिए बहुत मिनिमम चार्ज रखा है। तो इससे आपको मंथली रहेगा, पूरे महीने में आपका जो भी प्रश्न है, जो भी आपका क्वेश्चन है, हालांकि हमारी वीडियो आती रहती है, नई नई अपडेट आते रहते हैं, उससे पूछ सकते हैं। नहीं तो आपको इस आधार पर भी हमारी तरफ से भी आप भी बताया जाएगा। और आप अपनी तरफ से भी कोई क्वेश्चन चाहते हैं तो हमारी वीडियो में कमेंट करके आपका बैच आ जाएगा वीडियो मेंबरशिप का, आप वहाँ से पूछ सकते हैं। और खासकर ये स्थिति राहु की जो है धन स्थान पर, इस समय मैंने आपको ये बोलूँगा, आपने 1-1.5 साल में 2 साल में पैसा बहुत अनावश्यक आपका गया होगा। अभी आप सोच रहे होंगे जिन चीज़ों में हमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए उन चीज़ों में हमने इन्वेस्ट कर दिया और हमारा पैसा डूब गया। शेयर सट्टा मार्केट में किसी ब्याज बट्टे के लालच में आकर या किसी गलत व्यक्ति के बहकावे में आकर के हम आपको इतना परसेंट देंगे, उतना परसेंट देंगे, या गलत बिजनेस में इन्वेस्ट करके आपने पैसा गंवा दिया। क्योंकि धन स्थान हो, ये आपका बैंक बैलेंस है, सेकंड भाव, अब इसमें राहु बैठ गया तो ये आपको देता है लंबे लंबे ख्वाब, बड़े बड़े ख्वाब कि इतना पैसा इन्वेस्ट कर दो ये मिल जाएगा, ये पैसा इन्वेस्ट कर दो ये मिल जाएगा, लेकिन होता कुछ नहीं है। तो इसके लिए भी एक सबसे बेस्ट रेमेडीज क्या है कि आप मोर पंख रखिए अपने पास। या तो आप सफ़ेद चंदन का टीका भी लगा सकते हैं, या आप कुंडली के माध्यम से या वैसे भी लगा सकते हैं, या आप राहु यंत्र स्थापित करिए, उसकी पूजा करिए। और सबसे बेस्ट आपके लिए राहु जो होता है, यानी कि आपको पता होगा राहु को सांप का कारक ग्रह माना है, सांप माना गया है राहु को। और मोर सांप की दुश्मनी मानी जाती है, यानी कि सांप जो होता है वो मोर से डरता है, यानी कि मोर जो पिकॉप होता है वो सांप को खा भी जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि मोर पंख अपने पास रखने से राहु के दुष्प्रभावों में कमी आती है। चाहे तो मैंने आपको मोर पंख जो है टैग भी किया हुआ है प्रोडक्ट में, आप यहाँ क्लिक करके इसको बाय भी कर सकते हैं। ओरिजिनल मोर पंख का दिया हुआ है, बहुत से डुप्लीकेट भी आते हैं मार्केट में, उनको मत लीजिएगा। तो यहाँ से आप लेकर समझ सकते हैं। कोई और क्वेश्चन है तो मुझे आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, और वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। जय श्री राम।